ओके हेलो। सो लास्ट वीक का देखते हैं। ठीक है, तो मैं मेरा पहला वीडियो देखा होगा, तो दैट वाज फॉर द वीक प्रायर, ये मंडे टू फ्राइडे, राइट। सो ये एनालाइज किया था हमने, और यहाँ से आई हैड सेड कि द रेंज फॉर द कमिंग वीक, एज इन जो पास्ट वीक है वो ये होगी, राइट। सो ये रेंज होगी, मतलब डाउन टू दीज लोज और मे बी ट्रेडिंग इनटू दिस। तो यहाँ पे लास्ट वीक का अगर मैं बॉक्स ड्रॉ करूँ, राइट, तो ये था फ्राइडे, मंडे, या सो मार्केट वाज इन दिस रेंज, राइट, on the upper half. So obviously it's trying to go higher, but ये अभी एक टाइप ऑफ कंसोलिडेशन। और ये क्यों हो रहा है, लाइक अगर हम नैस्डैक देखेंगे या S&P 500 देखेंगे, तो S&P 500 में भी इट्स बीन इन सम काइंड ऑफ अ रेंज। ये वो था ट्रम्प का ट्रेड वॉर ट्वीट या जो भी है, राइट। एंड उसके बाद मार्केट हैज ट्राइड टू क्रीप अप, और फाइनली मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन में था, ओके। एंड देन यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर सीपीआई डेटा आया था, तो उससे इसको ये बूस्ट मिला था, राइट। तो पूरा टाइम एक्चुअली अभी गवर्नमेंट शटडाउन है, राइट। सो गवर्नमेंट शटडाउन यूएस में है, तो डेटा नहीं निकल रहा है, तो वो ट्रम्प की ट्वीट से ही मार्केट चल रहा है, राइट। गोल्ड में भी अगर देखेंगे तो गोल्ड एक थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन तो नहीं, बट एक गोल्ड का यही है कि पर इट रीचेज अ लेवल, देन इट कैन चॉप अराउंड फॉर सम टाइम, बट एवरीथिंग, डॉलर देखेंगे, डॉलर यहाँ पे एक तरीके का ये रेंज ही है। एवरीथिंग वाज वेटिंग फॉर डेटा। तो सीपीआई डेटा ही एक डेटा आया था जिसकी वजह से ये थोड़ा कैंडल दिखा है, बट फाइनली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, and like there were some trades but it was not going to full TP, जो भी है, uh, I was okay profitable, but actually कुछ ज्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं, बट ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पे आया था, राइट। सो मंडे वाज एन एक्सपेंशन, इट वाज नॉट accumulation, तो ट्यूसडे accumulation होना चाहिए, ये रहा ट्यूसडे, राइट। सो लेट मी जस्ट मार्क आउट, ठीक है। तो ये था मंडे, एंड मंडे देन कुड बी द higher low of the week, right? Or Tuesday can be the high. So low है, right? So ये Monday का low है यहाँ पे, right? And then it'll be one-sided. Basically, you just have to enter wherever you can and close the trade by end of Monday. If you're expecting SRX, right? तो anyway, if Monday ये हो गया, तो यहाँ पे liquidity ली, but it didn't trade into this. तो ये 1 hour में I was looking at these two gaps and that order block, एंड उसके ऊपर ये गैप है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड मार्केट यहाँ पे आए, बिकॉज हियर अगर बेरिश जाना है इसको, यहाँ पे लिक्विडिटी काफी बिल्ड कर चुका है, राइट। टू गो हियर, देन इट हैज टू कम समवेयर हियर, ओके। ये ऑल टाइम हाई, तो ये दोनों टारगेट्स इंपॉर्टेंट है जो मीट नहीं हुए, एंड जब वो मीट नहीं हो रहे हैं, देन ऑब्वियसली इट विल जस्ट बी इन अ रेंज, है ना। तो ट्यूसडे को फिर इसने यहाँ पे मंडे का हाई लिया, so now Tuesday can be the high, Monday can be the low, right? Wednesday distribution टैप इनटू कहाँ पे, ये 1 आवर फेयर वैल्यू गैप, राइट। सो यहाँ पे मार्केट नीचे आया था, लिक्विडिटी ली, राइट। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, या यहाँ पे भी ले लो, दिस इज बेटर वन, चेंज कैरेक्टर, राइट। सो लास्ट 1 आवर फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, एक्चुअली ये इन्वर्जन है, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ये लास्ट है, बट मंडे कुड बी द लो, राइट। तो ये रेलेवेंट फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला। और अगर ऑर्डर फ्लो के हिसाब से भी देखिए, तो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो कौन सा है, ये वाला है, राइट। इसके नीचे कोई भी
अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो नहीं है, राइट? सो then market just came here, traded to 50% of that fair value gap, right? Left the low and then closed back inside, right? So अब क्या होगा? तो वेडनेसडे ने लो नहीं बनाया, बट यहाँ नैस्डैक में क्या हुआ? नैस्डैक में और ये साथ में ही चलते हैं एक तरीके से देखा जाए तो ये मंडे था, ये मंडे हाई है, राइट? सो मंडे बिकेम द हाई फॉर नैस्डैक और जो लो का ये रहा संडे लो ये ले लिया था इसने। तो नाउ अब ये दिस इज नॉट द आइडियल थिंग। तो अब पता है कि ये थर्सडे विल काइंड ऑफ नॉट बी कंटिन्यूएशन, राइट? सो हमारा ये मिल गया एक्स, एक्स मीनिंग रिवर्सल इन दिस केस फॉर फ्राइडे, राइट? तो ये एक्स था, फिर अक्यूमुलेशन ऑन ट्यूसडे, राइट? अक्यूमुलेशन देन शुड बी मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन किस तरफ हुई? मैनिपुलेशन यहाँ पे हुई, राइट? एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन वन, डिस्ट्रीब्यूशन टू, जो थर्सडे और फ्राइडे को चाहिए था। फ्राइडे को सीपीआई थी, तो थर्सडे विल नॉट एक्चुअली फुली डू व्हाट इट्स सपोज टू डू, बट इन एनी केस यहाँ पे देखेंगे तो ये वेडनेसडे नीचे आया, वेंट बैक इनटू द रेंज, इन्वर्जन, लिक्विडिटी स्वीप, इन्वर्जन अगेन, मूविंग अप, और फ्राइडे को इट टैप्ड इनटू दिस 1 आवर लास्ट गैप। अगर ऊपर देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस होना चाहिए इंटरनल, राइट? तो आई जनरली मार्क द कैंडल, फर्स्ट कैंडल ऑल्सो, राइट? तो ये बेसिकली लास्ट 1 आवर फेयर वैली गैप है। यहाँ से जब यहाँ पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर फिर से मिला, राइट? तो देन दिस द लास्ट गैप, राइट? सो मार्केट काइंड ऑफ पुश्ड इनटू दैट। सीपीआई में जस्ट लंदन सेशन था ये, और सीपीआई में ये स्पाइक मिला, वेंट इनटू दिस ऑर्डर ब्लॉक, फिल्ड दिस इम्बैलेंस और वहीं खत्म हो गया, राइट? So basically, this was, I mean, this definitely not ideal. यहाँ पे कुछ moves मिले थे, I traded, but it wasn't going to full target. So yeah, but not very easy to trade this. In any case, ये basically हुआ था, and nothing much. अभी आगे का देखना है कि next क्या होगा, right? So now the problem is first week, एक second, इसमें DXY में देखते हैं क्या news आ रही है। 27th नेक्स्ट वीक फ्राइडे कौन सा है? जीडीपी ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट डिसीजन, राइट? सो यहाँ पे काफी मूवमेंट होगी इफ अगर ये हो रहा है तो, एंड वी स्टिल आई थिंक नेक्स्ट वीक शुड बी फाइन, बिकॉज हमारा फर्स्ट फ्राइडे जो है उसमें कोई न्यूज तो बता नहीं रहा है। लेट्स सी, या सो फर्स्ट फ्राइडे जनरली, फर्स्ट फ्राइडे तो नहीं आ रहा है ना, फ्राइडे फर्स्ट आ रहा है उसके बाद वाला वीक, सो दैट shouldn't be traded. First week of November will be problem, like every first week of every month, because good data releases होते हैं. But I think next week, now that एक वो data point आ गया है CPI का, which came out bearish for the dollar, तो स्टॉक्स के लिए अच्छा होना चाहिए। तो स्टॉक्स ऊपर गए, ऑल टाइम हाई के ऊपर पे ट्रेड हो रहे हैं, नैस्डैक, एसएनपी। सो आई थिंक जनरली बुलिश आइडिया देखना चाहिए, which means Monday, Tuesday should come lower, right? फिर Wednesday, Thursday should go up and Friday should close. So my idea will be that अभी के लिए इसने होल्ड किया है, राइट? एंड देन हमारा प्रो ट्रेंड क्या है? प्रो ट्रेंड तो बुलिश है, करेक्ट? सो ये था लास्ट गैप, यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी बनी हुई है। सो लेट्स सी, आई मीन फर्स्ट इफ इट गोज हियर ऑन मंडे ट्यूसडे, आई विल ट्रेड इट डाउन। अगर ये नीचे आ रहा है, देन आई हैव टू जस्ट कीप अ माइंड ऑफ this one. This shouldn't be traded. I think ये उतना important नहीं होगा, यही important होगा। So let's see what happens. Friday का ये है, Friday अगर देखें तो I am expecting Monday एक डायरेक्शन में भागेगा like this. The reason is
अगर हम सारे मार्केट्स देखें, ये वाले एस&पी, नैस्डैक, ये अंदर रेंज के क्लोज नहीं हुए, राइट? सो ये इसकी जो रेंज थी उसके 30% अंदर क्लोज नहीं हुए। तो आई थिंक यहाँ पे भी प्रॉबेबली अगर इसको वीक में बुलिश जाना है तो मंडे माइट गो डाउन एंड इट विल गो डाउन स्ट्रेट, राइट? एंड विल गो टू सम लेवल। तो वो वी हैव टू जस्ट कीप इन माइंड अगर हम एस&पी में डेली लेवल्स देखें एक बार। ये ऑल टाइम हाई था, अगेन ऑल टाइम हाई बनाए। सो देर इज डेली में ये जो फेयर वैली गैप है जो ट्रेड हुआ है ऑलरेडी इसने होल्ड किया है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? तो ये ऑर्डर ब्लॉक है डेली का। सो आई थिंक ये फ्राइडे तो लेगा, फ्राइडे ले, बिकॉज टीजीआईएफ नहीं हुआ। टीजीआईएफ मतलब वो भी रेंज में खत्म नहीं हुआ। सो आई थिंक इट्स कमिंग फॉर दिस potential low. Monday and Tuesday it could take to come here, or it could just happen on Monday. Tuesday will range bound and then it will go up, right? यही एक्सपेक्टेशन है बुलिश मार्केट में। एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। यहाँ पे भी डेली में देखेंगे तो यही था गैप। इसमें ब्रेक हुआ है क्या? ये जो है डेली गैप ब्रेक नहीं हुआ है एक्चुअली, वो नीचे आके फिर ऊपर चले गया, राइट? सो या आई थिंक it's going to come and take this low on Monday. बाकी 4 hours में क्या है यहाँ पे? ये इन्वर्शन था, यहाँ पे गैप है S&P में। ये 4 hour गैप है, 1 hour, 1 hour में यहाँ पे गैप है, राइट? सो यहाँ पे तो आना ही चाहिए आई थिंक, probably by Monday or Monday and Tuesday. That is what I would be looking for अगर ओवरऑल हमें बुलिश देखना है तो दैट मीन्स यहाँ पे भी डेली में अगर देखेंगे तो ये जो डेली गैप था बुलिश गैप, ये भी इसने होल्ड किया हुआ है, राइट? होल्ड किया है और आई थिंक ये लो जो है, सो ये फ्राइडे है, ये लो थर्सडे आई थिंक। हाँ, सो माय आइडिया विल बी probably Monday will take this at least and it may tap into this 1 hour। ये पहले लो टैप किया, ये मिड पॉइंट टैप किया, it can tap into the high. So I'll be looking at first coming down here, okay, and maybe also tap here, and then we look for rest of the week to be bullish. That is just my idea. ये था हमारा लास्ट आवरली फेयर वैली गैप, okay, which it has held। यहाँ पे हमें शिफ्ट मिला है, right? Shift, and then this was the 1 hour gap जो होल्ड किया है प्राइस। सो अगर आई मीन जस्ट एज एन आइडिया, समथिंग लाइक दिस, राइट? ऑब्वियसली वो फिर डिपेंड करेगा संडे देन लंदन सेशन जो है मंडे को, वहां पे क्या होता है। एशिया सेशन एक्चुअली, क्योंकि मंडे अगर ऐसे जा रहा है ना, देन अगर मैं सेशन इंडिकेटर लगाऊं तो देन लंदन के बाद भी ऐसे कोई रिट्रेसमेंट के बाद इट कैन जस्ट कीप गोइंग, राइट? तो द वे टू एंटर विल बी, अगर मैं जस्ट एक रफली बताऊं व्हाट आई वुड लुक फॉर, अगर एक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो डाउन साइड में होगा, बट कोई की लेवल पे ट्रेड होना चाहिए। की लेवल मतलब अब यहाँ पे कौन सा की लेवल होगा, राइट? कोई भी लिक्विडिटी स्वीप करे एशिया, या फिर ये जो है ये ब्रेक हो, राइट? क्योंकि ये रेंज हाई है,
इसका ये हाई, सीपीआई का ये लो। इधर इधर ये इसके ऊपर जाएगा, राइट? इट विल गो टू ट्रेड दिस अगेन, मे बी इट विल टैप इनटू द लो, क्योंकि मिड पॉइंट टैप हो चुका है। सो इट माइट टैप हियर, देन वी गेट एनी काइंड ऑफ शिफ्ट एशिया में, देन लंदन ओपन्स, लंदन में थोड़ा रिट्रेसमेंट एंड देन वी सी। सो उसी का ऑपोजिट यहाँ पे हुआ होगा कुछ, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ था, फ्राइडे ने एक आवरली बनाया हुआ था, तो ये ट्रेड हुआ फिर से ड्यूरिंग एशिया सेशन, फिर डिस्प्लेसमेंट मिली लंदन ओपन, लंदन ओपन में ये एशिया हाई है, राइट? सो ये एशिया ब्रेक किया, सपोर्ट लिया एशिया पे, ऊपर आया, ये था 15 मिनट फेयर वैली गैप बुलिश, मार्केट नीचे है, ऊपर क्लोज हुआ, राइट? सो दैट मींस दिस गैप इज होल्डिंग द प्राइस, और अब ये जो 15 मिनट कैंडल का विक है उसका 50% इंपॉर्टेंट होगा। बाय द वे यहाँ पे लिक्विडिटी भी ली हुई है, राइट? तो ये लिक्विडिटी ली हुई है, सो लिक्विडिटी लेने के बाद देन यू गेट दिस, देन यू गेट structure break, right? So confirmation for buy, right? So you can uh, either place your direct entry here like long position, ये जो है mid point fair value gap का, cover the low and then keep holding it, don't have to have target, but ये targets देख सकते हो, right? You can look for these equal highs, or you can hold your trade till close of Monday, या ट्रेल करते रहो, बिकॉज कोई भी जब ये भागता है ना, देन इट वोंट टेक योर, आई मीन यहाँ पे दिखेंगे तो स्विंग पॉइंट्स ही नहीं बनेंगे, कोई भी कैंडल वो ले नहीं रहा है, राइट? सो यू कैन कीप ट्रेलिंग ऑल्सो इधर। और रिफाइंड एंट्री के लिए, लाइक इफ यू वांट कंफर्मेशन, सो यहाँ 50% पे सपोर्ट ले रहा है, राइट? एंड देन यू हैव दिस गैप, ये जैसे इन्वर्स होता है, तो आगे देखो फिर ये ट्रेडिंग होना है, इन्वर्जन पे क्लोज होने के बाद लॉन्ग पोजिशन एक ही टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, क्लोज होने के बाद यू कैन टेक इट, पुट बिलो दिस लो, डोंट हैव टू पुट बिलो दिस लो, ऑल दिस इज सेफेस्ट, इसकी जरूरत नहीं होगी अब, इट शुड जस्ट गिव यू अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन कीप गोइंग, सो ये हो सकता है आइडिया, बट दैट्स हाउ यू विल एंटर। और अगर इसको और थोड़ा रिफाइन करेंगे, लेट्स से 5 मिनट्स में, तो ये वही था, 15 मिनट का ही वेट करो, बेटर होगा। जब 15 मिनट का इन्वर्ट हो जाता है, राइट? सो वहां इन्वर्ट हो गया, ओके, देन यू आर लुकिंग फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? देन ये 5 मिनट फेयर वाली गैप है, 5 मिनट ये वो ये 15 मिनट का 50%, ऑब्वियसली ये ब्रेक हुआ है, तो यू विल वेट अगेन, यू विल वेट फॉर अनदर इन्वर्शन, राइट? सो ये जो बेरिश फेयर वाली गैप है, ये यहाँ पे इन्वर्ट हुआ, दिस इज वेरी गुड एंटर, राइट? वो क्लोज हुआ, उसके बाद वापस जब टैप होता है इन्वर्शन, कैन प्लेस योर लिमिट यहाँ पे, देन यू कैन गो फॉर दिस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा हुआ होगा, राइट? ओके, और अगर और कंफर्मेशन का वेट करना है, देन अगेन सेकेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? एंड देन रिट्रेसमेंट, अब यहाँ पे वो ये एक फेयर वाली गैप है, बट इट डिडंट ट्रेड दैट, ये थी इंजीनियर्ड लिक्विडिटी एंड मार्केट जस्ट टुक दैट एंड देन काइंड ऑफ वेंट, राइट? सो ये सेकेंड एंट्री आपकी फिर मुश्किल हो जाती है, बट somewhere here any model whatever you trade you can use to go, तो ये मंडे का सीन है, when you're expecting कि मंडे भागता है, only then you try this, right? और वो कैसे पता लगे अगर फ्राइडे रेंज के अंदर क्लोज नहीं हुआ है, राइट? रेंज के अंदर 30 20 30% क्लोज नहीं। अब इसमें आर्ग्यूमेंट ये होगी कि ठीक है ये था मंडे, राइट? सो मंडे was from here, Tuesday was the high,
और फ्राइडे अंदर ही क्लोज हो गया. सो अकॉर्डिंग टू जर्मन 40, या आई मीन, बट एक तरीके का accumulation है. देखिए मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे मार्केट वहीं पे क्लोज हुआ है, राइट. सो मंडे विल डू some kind of taking out high or low, or take both out. So I think उसके हिसाब से देखेंगे Nasdaq और S&P के हिसाब से, then I'm thinking that uh, you will get an expansive move. तो the simpler way to do it is, अगर ये नहीं पता किस डायरेक्शन में जाएगा, just look at Asia, किस डायरेक्शन में एशिया जाएगा, राइट. अगर एशिया accumulate कर रहा है, then wait for uh, a sweep and then go in the opposite direction or whatever. Right? So just have to see. Generally वही होता है. Like it will be either reversal of Friday or continuation of Friday. अब यहाँ पे accumulation हुआ है, so it's not very clear, but if we see S&P, right, so ये Friday था, either it will be continuation or it will be reversal. यहाँ पे काफी सारे equal high बनाए हुए हैं इसमें, so obviously maybe बाद के लिए छोड़ देगा, right, it will come down, take some of these guys out, uh, whatever वो plan हमने बनाया हुआ है कि कहाँ पे आ सकता है नीचे, and then go. So that is it. The analysis wise, let's see what happens. But obviously, the next week after that will be very difficult. The first week of each month. So whatever has to be done, try and achieve it in the next week. Okay? This price action, I would say, it is difficult. But if you are already planning थोड़ा narrative है, you're seeing fundamental, गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, न्यूज नहीं आ रही है, then you know what to expect. So accordingly,